नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की छठी कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 1 के चतुर्थ पाठ विद्यालय का हिंदी अनुवाद। इस पाठ के अंतर्गत हम उन संस्कृत शब्दों को जानेंगे जो विद्यालय के लिए प्रयोग किए जाते हैं और एक छात्र और दूसरे छात्र के बीच में कैसे वार्तालाप होता है, अध्यापक और छात्र के बीच में कैसे वार्तालाप होता है और संस्कृत में वार्तालाप कैसे किया जाता है, जिसका अध्ययन हम इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो आइए पाठ का हिंदी अनुवाद प्रारंभ करते हैं। एषः विद्यालयः। एषः का अर्थ होता है यह, विद्यालयः विद्यालय यानी स्कूल, यह विद्यालय है। अत्र यहाँ, छात्राः छात्र, छात्राः के अंतर्गत छात्र और छात्राएं दोनों आएंगे। शिक्षकाः अध्यापक, शिक्षिकाः अध्यापिकाएं, च सन्ति और हैं। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, या हम ये कह सकते हैं यहाँ छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। जैसा कि एक विद्यालय जो होता है उसमें क्या होता है, विद्यालय में विद्यालय की पहचान क्या है? वहाँ के छात्र, वहाँ के शिक्षक और वहाँ की शिक्षिकाएं। तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है, अध्यापक, अध्यापिकाएं और छात्र। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा का अर्थ होता है यह, संगणक यंत्र, संगणक यंत्र हम कहते हैं कंप्यूटर को, प्रयोगशाला अर्थात लैब, अस्ति है। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। हम ये कह सकते हैं कि यह कंप्यूटर लैब है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। यहाँ पर क्या है? एतानि, ये, संगणक यंत्राणि सन्ति, ये कंप्यूटर हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि इस चित्र में 3 कंप्यूटर दिख रहे हैं, तो ये बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? संगणक यंत्राणि, संगणक यंत्रम, संगणक यंत्रे, संगणक यंत्राणि। तो बहुवचन में क्या हो गया? ये कंप्यूटर हैं, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है, ये कंप्यूटर हैं, या ये कई कंप्यूटर हैं। उसके बाद है एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। यहाँ पर क्या है? यहाँ हमें एक गार्डन दिखाई दे रहा है, एक बगीचा दिखाई दे रहा है। एतत् अस्माकं, एतत् यह, अस्माकं हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय का, उद्यानम बगीचा अस्ति है, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने बगीचे में, पुष्पाणि फूल, सन्ति हैं, बगीचे में फूल हैं या बगीचे में कई सारे फूल हैं, क्योंकि पुष्पाणि जो है वो बहुवचन है, तो इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बगीचे में कई फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम हम सब, अत्र यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं, पठामः पढ़ते हैं, च और। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्योंकि जो च होता है वो हमेशा क्रिया, मतलब अगर हम कर्ता का प्रयोग कर रहे हैं या क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसके अंत में लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या अर्थ बन जाएगा? हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। तो हम इस पूरे गद्यांश का अनुवाद कर लेते हैं। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है, बगीचे में फूल हैं, हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। अब जो अगला चित्र है उसमें 2 बच्चे जो है आपस में बात कर रहे हैं, और इन दोनों बच्चों में से ये जो लड़की है इसका नाम है ऋचा और जो ये लड़का है इसका नाम है प्रणव। तो इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है? ऋचा कहती है, ऋचा तव नाम किम, तव तुम्हारा नाम, किम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणवः, प्रणव कहता है मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कुत्र कहाँ पठसि पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवः, प्रणव क्या कहता है फिर? अहम अत्र एव पठामि, अहम मैं, अत्र यहाँ, एव ही, पठामि पढ़ता हूँ, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ।
ऋचा अहम अपि अत्र एव पठामि। अहम मैं, अपि भी, अत्र यहाँ, एव ही, पठामि पढ़ती हूँ। मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्व। अब इदानीम का अर्थ है अब, आवाम हम दोनों, मित्रे मित्र, स्व हैं, अब हम दोनों मित्र हैं। अब एक बार और दोबारा से कर लेते हैं। ऋचा तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव मेरा नाम प्रणव है। तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा मेरा नाम ऋचा है। तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणव मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ऋचा मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। अब हम दोनों मित्र हैं। अब इस चित्र में आप देखेंगे कि जो अध्यापिका है वो छात्रों से बातचीत कर रही है। तो अध्यापिका छात्रों से क्या बातचीत कर रही है? शिक्षिका, अध्यापिका, छात्राः यानी छात्रों, क्योंकि बहुवचन है तो वो क्या कहेगी? छात्रों। यूयम किम कुरुत, यूयम तुम सब, किम क्या, कुरुत कर रहे हो। छात्रों तुम सब क्या कर रहे हो? छात्राः सभी छात्र। आचार्य वयम गच्छामः, आचार्य यानी अध्यापिका को, जैसे हम इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मैडम कहते हैं। तो अध्यापिका को वो संस्कृत में क्या कहती है? आचार्या। वयम गच्छामः हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था। यूयम कुत्र गच्छत क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम सब कहाँ जा रहे हो? छात्राः सभी छात्र। वयम सभागारम गच्छामः, वयम हम सब, सभागारम सभागार में, सभागार जो है ये ऑडिटोरियम है, असेंबली जहाँ पर होती है। गच्छामा जा रहे हैं, हम सब सभागार में जा रहे हैं। शिक्षिका युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, युष्माकम तुम्हारी, तुम सबकी, यहाँ पर षष्ठी लगी हुई है। युष्माकम तुम्हारी या तुम सबकी, पुस्तकानि पुस्तकें, कुत्र सन्ति कहाँ हैं, तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं। सभी छात्र क्या कहते हैं? छात्र या छात्राएं अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, अस्माकम हमारी, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। अस्माकम पुस्तकानि हमारी पुस्तकें अत्र सन्ति यहाँ हैं। एक बार और कर लेते हैं। शिक्षिका छात्रों तुम सब क्या कर रहे हो? छात्राएं आचार्या हम सब जा रही हैं। शिक्षिका तुम सब कहाँ जा रही हो? छात्राएं हम सब सभागार में जा रहे हैं। शिक्षिका तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं? छात्राएं हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। अब अगले चित्र में आप देखेंगे कि ये जो अध्यापक हैं ये दो छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। अब इनकी बातचीत क्या होती है? शिक्षकः, शिक्षकः अध्यापक, या हम शिक्षक कोई कुछ भी लिख सकते हैं। शिक्षकः छात्रौ, छात्रों, क्योंकि दो हैं तो इनके लिए भी छात्रों आएगा। युवाम किम कुरुत, युवाम तुम दोनों, किम क्या, कुरुतः कर रहे हो। छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो? छात्र छात्रौ, तो दोनों छात्र क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर छात्र छात्रौ छात्राः, तो ये द्विवचन है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दोनों छात्र। दोनों छात्र क्या कहते हैं? आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, आचार्य हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। आवाम हम दोनों, श्लोकम श्लोक, गायावः गा रहे हैं। शिक्षकः फिर शिक्षक कहते हैं शोभनम अच्छा, किम युवाम श्लोकम न लिखत, किम क्या, युवाम तुम दोनों ने, श्लोकम श्लोक, न नहीं, लिखत लिखा है, क्या तुम दोनों ने श्लोक नहीं लिखा है। छात्रौ दोनों छात्र, आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः। आवाम हम दोनों, लिखावः लिखते हैं, पठावः पढ़ते हैं, गायावः गाते हैं, चित्राणि चित्र भी, अपि भी रचयावः बनाते हैं। हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षकः बहुशोभनम, शिक्षक जो है वो क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, यानी वेरी गुड। एक बार दोबारा से कर लेते हैं। शिक्षक छात्रों
तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों छात्र। आचार्य, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक, अच्छा, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते या क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो? दोनों छात्र, हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक, बहुत अच्छा। तो आप बच्चों यहाँ देखेंगे कि आवाम है तो आवाम के साथ उत्तम पुरुष द्विवचन की सारी क्रियाएं लगेंगी, लिखावह, पठावह, गायावह, रच्यावह। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे कर्ता का प्रयोग किया गया है, अगर मध्यम पुरुष का कर्ता है तो उसकी क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही लगी हुई है, जो हमने इस पाठ में पढ़ते वक्त ध्यान दी है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया। इसके भाग 2 में हम अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।